नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लास सेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की विषय गणित, जिसका अध्याय हम पढ़ रहे हैं 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.2 को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ए सार डी सार्वंतर, ए वर्तम पद और ए एन पद के बारे में हमने जाना था। जबकि हम अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3, जिस पे हम पढ़ रहे हैं योग, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं योग। प्रश्नावली 5.3 में हमने प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.3 का दूसरा क्वेश्चन और प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन। देखिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है अपने पास कि 636 योग याद करने के लिए, क्या याद करने के लिए, योग कितना दिया हुआ है हमें, योग कितना दिया हुआ है हमें, एसएन कितना दिया है 636, योग कितना दिया है 636। योग याद करने के लिए एपी के एपी दी हुई हमें, एपी दी हुई है, एपी दी हुई है, एपी क्या है 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, पद लेने चाहिए। अब देखिए योग दे रखा है हमें और क्या पूछ रहा है, कितने पद, क्या ज्ञात करना है हमें, पद ज्ञात करने हैं। पद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है हमें कि आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, योग क्या है अपने पास, योग को क्या बोलेंगे हम, एस एल कितना 636। और क्या दिया हुआ है, कितने पद, कितने मतलब पद याद करना है, तो हमें क्या याद करना है, यानी हमें याद करना है। और देखिए क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी से हम क्या निकालेंगे, एक तो प्रथम पद, क्योंकि एन ज्ञात करने के लिए हमें एस एन दिया हुआ है, एस एन ज्ञात दिया हुआ है तो हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी पद निकालने के लिए। तो ए पी से क्या निकालेंगे हम, प्रथम पद ए निकालेंगे। तो प्रथम पद कितना है अपने पास 9, प्रथम पद कितना है अपने पास 9। और क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान कितना है यहाँ पर 17, A1 का मान कितना है यहाँ पर 9। तो डी बराबर 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, डी का मान कितना है अपने पास 8। जैसा कि हमें ज्ञात था कि एस एन दिया हुआ है, एपी दी थी जिससे कितने पद ज्ञात करने थे, एन ज्ञात करना है। जिस एपी से हमने क्या किया, ए का मान ले लिया और डी का मान निकाल लिया। ए का मान कितना है अपने पास 9, एन का मान हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है हमें, एस एन हमें दिया गया है, ठीक है। एस एन हमें दिया गया है तो एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान निकाला, डी का मान निकाला। अब हम क्या करेंगे, एस एन से हमें एन का मान निकाला, हमें क्या दिया हुआ है एस एन, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर क्या दिया हुआ है हमें, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी कोष्टक बंद, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एस एन बराबर, एस एन का मान दिया हुआ है, क्या हुआ है हमें एस एन का मान दिया गया। एस एन का मान कितना दिया है 636 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है बटा 2। यहाँ पर क्या है 2a, ए का मान कितना आया है हमारे पास, ए से क्या हो रहा है 2 गुणा हो रहा है, तो ए का मान हमें कितना मिला 9 प्लस यह हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है अपने पास 8। तो 636 बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a कितना हो गया, 2 से 9 गुणा हुआ तो हो गया अपने पास 18 प्लस एन 8 से गुणा होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है 8 एन और माइनस 1 से गुणा होता है, एन 8 से गुणा होगा तो 8 माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस 8 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 636 सॉरी 8 एन से गुणा होगा तो 8 एन हो गया यहाँ पर 636 बराबर एन बटा 2 कोष्टक
18 और -8 कितना हो गया? पहले तो 8n का 8n लिख देंगे, माइनस थे नहीं तो 18 में से 8 गए तो कितना बचेगा? प्लस का 10। 18 में से 8 गए तो प्लस 10 और 8n, तो पे क्या किया मैंने? प्लस 10 पीछे रख दिया और 8n आगे ले लिया। अब क्या करेंगे हम? 636 बराबर, इसको करो मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। पहले क्या करते हैं हम? ये 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को। अब देखो यहाँ पर n/2 कोष्टक 8n प्लस 10, ठीक है, बराबर कितना बना? 636, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 8n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 को n से गुणा किया तो 8, n को n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर प्लस बटा 2, ठीक है। अब n 10 से गुणा होगा तो 10 n बटा कितना है? 2, बराबर कितना गया? 636, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से तो 8 कट गए अपने पास 4 बार, 2 से 10 कट गए अपने पास 5 बार, क्या बचा अपने पास? यहाँ से देखना है, 2 से 8 कट गए 4 बार, तो क्या हो गया यहाँ पर? 4n स्क्वायर। 2 से 10 कट गए अपने पास 5 बार, क्या बच गया अपने पास? 5n, बराबर कितना बचा? 636, क्या बच गया? 636। अब यहाँ पर देखिए अपने पास ये क्या बन गई? एक द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय सॉरी। अब देखो इसको, इस पद को आगे लेंगे हम, क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण के रूप में हो जाएगी। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। क्या बन गई? ये द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण बन गई। क्या बन गई? ये द्विघात समीकरण। क्या बन गई? है द्विघात समीकरण। अब आपको पता है द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं? द्विघात समीकरण करने के पहले हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? श्रीधर आचार्य का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले उसमें क्या ज्ञात करेंगे हम? डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर श्रीधर आचार्य द्विघातीय समीकरण क्या होती है अपने पास? द्विघातीय समीकरण होती है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी। द्विघातीय समीकरण क्या होती है अपने पास? द्विघातीय समीकरण होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये होती है अपने पास। ए का मान कितना आया? 4। बी का मान कितना आ रहा है? 5। और सी का मान कितना आ रहा है? -636, ठीक है। अब द्विघातीय समीकरण है अपने पास, द्विघातीय समीकरण बन गई। द्विघातीय समीकरण को हम हल करेंगे श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि क्या है अपने पास? श्रीधर आचार्य विधि है श्रीधर आचार्य विधि है अपने पास। तो श्रीधर आचार्य विधि में हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले डी ज्ञात करेंगे, सॉरी हाँ, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम श्रीधर आचार्य विधि में? डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या है अपने पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है डी बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है अपने पास? 5। इसका स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 4। और सी का मान कितना है? -636, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया अपने पास? 25 -4 × 4 16 इंटू 636, तो 636 इंटू 16 देखिए कितना आता है? 4 × 4 16 -636, तो 36 का 86 लगा, 3 × 6 18, 3 21 का 81 लगा, 2
18 2 36 2 38 प्लस 6 3 6। देखो यहाँ पर 6 7 11 का कहाँ से लगा 1 10 कितना हुआ 10,176। अपने पास जब इसको किया तो कितना है 10,176। अब डी बराबर कितना हो गया अपने पास 25 माइनस ये माइनस प्लस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, ठीक है। माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, तो प्लस में आ जाएगी पूरी संख्या, ठीक है। तो 25 प्लस 176 कितना हो गया 5 और 6 11 का 1 यहाँ से लगा 1 7 और 2 9 और 1 10 के शून्य यहाँ से लगा 1 2 0 1। क्या है अपने पास 10,201। डी का मान क्या है अपने पास 10,201। डी का मान क्या है अपने पास 10,201। 10,201। देखिए अब तक क्या क्या हमने एसएन एक बोला था कि एसएन योग दिया हुआ है और क्या ज्ञात करने पद ज्ञात करना है, जिसपे एपी दी हुई है। एसएन हमें दिया हुआ है, एन हमें ज्ञात करना है, पद ये एपी से हमने क्या किया ए का मान निकाला डी का मान निकाला। एसएन के सूत्र में मान रखा तो हमने मान देखा कि हमें क्या मिला एक आगे मान रखने के बाद द्विघात समीकरण मिली। द्विघात समीकरण मिलने के बाद हमने क्या किया द्विघात समीकरण को हल किया। द्विघात समीकरण होती है अपने पास ax² + b² + c, जिसको हमने क्या किया श्रीधर आचार्य विधि से हल किया। श्रीधर आचार्य विधि से क्या किया श्रीधर आचार्य विधि से हल किया। तो श्रीधर आचार्य विधि होती है अपने पास d बराबर b² - 4ac, ठीक है। क्या है अपने पास d का मान आ गया है। अब आगे देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, आप उतार लेना। क्या मिला हमें d बराबर 10,201। तो श्रीधर आचार्य विधि से श्रीधर आचार्य विधि से क्या है श्रीधर आचार्य विधि अपने पास श्रीधर आचार्य विधि है अपने पास। श्रीधर आचार्य विधि बराबर क्या है b किसका माइनस का b प्लस माइनस रूट का d प्लस माइनस रूट का d बटा 2a। ये है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि से श्रीधर आचार्य विधि अपने पास -b प्लस माइनस रूट का d अपॉन 2a। तो हमने देखा कि d बराबर क्या निकाला हमने, तो मान रखते हैं इसमें b का मान कितना है यहाँ पर देखिए b का मान 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है अपने पास 10,201। d का मान हमने पहले निकाला कितना है 10,201 बराबर माइनस बटा कितना है अपने पास 2। a का मान कितना आ रहा है 4। a का मान कहाँ से लिया ये रहा, a का मान कितना है 4। तो बराबर कितना है अपने पास देखिए बराबर तो -5 प्लस माइनस अब 10,201 का जो वर्गमूल निकालेंगे हम रूट घटाएंगे तो इसको क्या करेंगे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा अपने पास 101। वर्गमूल क्या आएगा 101। ठीक है, तो ये वर्गमूल कितना है अपने पास 101 बटा 2 × 4 कितना हो गया 8। अपने पास क्या हो गया 2 × 4 8। अब यहाँ पर 2 पद बनते हैं अपने पास। 2 पद कैसे, एक तो बनता है अपने पास देखिए -5 प्लस 101 बटा 8, ठीक है। और एक बनता है अपने पास -5, 2 निशान है तो एक बार क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, एक बार कितना लेंगे -101 बटा 8, ठीक है। 2 निशान है अपने पास प्लस माइनस का, तो एक बार तो हमने एक प्लस 101 ले लिया, एक बार -101 ले लिया। दोनों को हल करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा अपना n का मान निकाल रहे हैं, ये n का मान आएगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा अपने पास -5 पे से 1,101 में से -5 गए तो कितना बचेगा अपने पास बचेगा
माइनस का 96/8। ठीक है, इधर इधर देखो कितना बचेगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 106/8। कितना हो जाएगा माइनस का 106/8, और ये प्लस का बचेगा 96, क्योंकि 101 में से 5 गया तो प्लस का 96। तो n बराबर कितना बचा यहाँ पर 12, n बराबर कितना बचा यहाँ पर 12, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर n बराबर बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा 8 का भाग अगर हम इस पे देंगे 106 में, तो -53/8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, -53/8 बचेगा, -53/8 बचेगा। ठीक है, -53/8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो मान आया अपने पास n का, एक तो n का मान है अपने पास 12, और एक n का मान है अपने पास, और दूसरा n का मान क्या है अपने पास -53/8। दूसरा मान कितना है अपने पास -53/8। तो ये तो क्या है अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, और ये क्या है अपने पास पूर्ण धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो अतः हम क्या बोल देंगे, अतः 636 पदों के लिए, 636 योग के लिए 12 पद लेने चाहिए। कितने पद, 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, 12 पद लेने चाहिए। आप उतार लो इसको। ठीक है, आप उतार लीजिए इसे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या कि इसमें हम एन दिया हुआ है, एपी दी हुई है, कितने पद लेने हैं, एन ज्ञात करना है। एन दिया है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, एपी से हमने ए का मान निकाला, डी का मान निकाला। हमने इससे पहले सूत्र लगा के लिखा था, तो एन बराबर लगा के हमने ए का एन का मान लिखा, उस पर रखा, तो अपने पास एक द्विघातीय समीकरण बनती है। द्विघातीय समीकरण होती है ax² + by + c = 0। ax से ए का मान निकाले, बी का मान, ये सी का मान क्या है -336। इधर आचार्य विधि से हल करेंगे तो डी बराबर b² - ac होता है। तो हल किया तो हमने डी का मान कितना आया 10,201। तो सीधराचार्य विधि से, सीधराचार्य विधि होती है माइनस का b + -√d/2a। ठीक है, तो n बराबर -5 मान रखा, तो यहाँ पर 10,201 का वर्ग होता है अपने पास 105। तो इसको हल किया तो अपने पास दो पद बने, दो पद बनेंगे इसको, क्योंकि एक तो प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। प्लस में लिया तो -5 + 101/8। तो इसको हल किया तो हमने कितना आया n बराबर 12। दूसरे को हल किया -5 लिया एक बार 101, तो 101/8, तो माइनस का 106/8। n बराबर कितना है -53/8। जबकि हमें पता है ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, तो ये एक पद का मान नहीं हो सकता। अतः ये एक पद का मान नहीं है, पद का मान नहीं है, पद का मान नहीं है। और ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये एक पद का मान हो सकती है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः 636 योग के लिए 12 पद लेने चाहिए। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो अतः हमने बोल दिया कि यह n बराबर कितना मान होगा, 12 होगा। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 है अपने पास कि एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्या दिया हुआ है। एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। क्या है एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और योग दिया है। तो पदों की संख्या व सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 5 में हमें बोल रहे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद, क्या है प्रथम पद दिया है, क्या दिया है प्रथम पद 5।
और दूसरा अंतिम पद दिया है, क्या दिया है अपने पास अंतिम पद 45। और क्या दिया है, योग दिया है, योग एसएन दिया है, एसएन कितना दिया है 400 एसएन दिया है। तो पदों की संख्या मतलब एन हमें याद करना है, पदों की संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सारवंतर ज्ञात कीजिए, और सारवंतर डी ज्ञात करना है, सारवंतर डी ज्ञात की। क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, योगफल दिया हुआ है हमें, पदों की संख्या एन और सारवंतर डी ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे ज्ञात हमने योग के 3 सूत्र पढ़े थे। एक तो सूत्र पढ़ा है अपने एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़ा है, जिसमें ए का मान हो, डी का मान हो और एन का मान हो तो हम एस एन याद करेंगे। दूसरा पढ़ा है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस एन, जिसमें हमें वापस दिया हो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। और एक दिया है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस एल को हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे, a प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें अंतिम पद दिया है, ठीक है, अंतिम पद दिया है, ए का मान दिया है, ठीक है, अंतिम पद दिया है, ए का मान दिया है, ठीक है, एस एन का मान दिया, हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एस एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें सूत्र लगाएंगे हम, एस एन बराबर एस एन का मान रखेंगे, एन हमें ज्ञात करना है, ए का मान रखेंगे, एल का मान रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एन का मान मिल जाएगा। किस सूत्र से मिलेगा हमें, आपको क्या करना है, ये सवाल आप कर लेना। आप क्या करना, आपको दिया है कि एस एन दिया है, अंतिम पद को हम बोलते हैं यल दिया है, प्रथम पद ए दिया है। तो आप क्या करोगे, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल वाला सूत्र लगाना, ठीक है, ए प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, एन का मान मिलेगा। एन का मान मिलने के बाद आप क्या करेंगे, डी ज्ञात करना है। तो आपको डी ज्ञात करने के लिए आप कुछ भी कर लेना, जैसे एस एन बराबर वो वाला सूत्र लगा लेना, एस एन बराबर हो जाएगा अपने पास, ए का मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा आपके पास। एन का मान आने के बाद आप क्या करेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगा के आप डी का मान निकाल लेना, ठीक है। इसमें 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे आपको, तभी आपको डी का मान मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन से क्या आप 5 कर लेना, ठीक है, कर लेना। आपको एस एन का मान दिया है, अंतिम पद दिया है, एल का 5 दिया है, तो आप अंतिम पद के लिए पहले एस एन बराबर एन बटा 2 प्लस ए वाला सूत्र लगा लेना। उसके बाद आपको एन का मान मिल जाएगा, एन का मान मिलने के बाद एस एन वाला जो मेन सूत्र है वो लगा लेना, जिससे आपको डी का मान मिल जाएगा, ठीक है। आपको एन का मान दिया है, एन का मान आप निकाल लेंगे, ए का मान दिया है, एस एन का मान दिया है, डी का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। अब पढ़ेगी क्वेश्चन संख्या 6, अब इसको आप कर लेना। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन संख्या 6, किसी एपी के प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद दिया है अपन को 17 व 17, अंतिम पद और क्या दिया है, अंतिम पद दिया है। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को क्या बोलेंगे हम, एल। एल कितना दिया है, 350। एल का मान कितना दिया है, 350 है। यदि सारवंतर और क्या दिया है, सारवंतर दिया है
डी, सार्वभौमिक डी बराबर कितना दिया है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं तो इसमें कितने पद हैं मतलब n हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं और योग कितना है और क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो योग ऐसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है और हमें क्या दिया है डी दिया हुआ है। तो हमें क्या किसका एपी का एक समांतर श्रेणी का। तो हमें क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए हमें आंसर पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है प्रथम पद ए दिया हुआ है कितना 17। अंतिम पद अगर किसी समांतर श्रेणी का हम अंतिम पद देखेंगे तो आप देखिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। जैसे पहला पद इसने 17 दिया है, दूसरा पद 17 + 17 हो जाएगा 34, तीसरा पद हो जाएगा अपने पास। इस पे एन का मान भी दिया हुआ है, एन डी का मान कितना दिया है 17 + 7 हो जाएगा 9 हो जाएगा अपने पास 26, फिर 17 + 26 + 9 हो जाएगा अपने पास 35। इसी तरह लास्ट का मान कितना दिया हुआ है 350। तो जो लास्ट में मान आता है किसका मान आता है अंतिम पद जो है ये किसका मान हो गया एन का मान हो गया। एक समांतर श्रेणी में भी क्या बोला है कि एक प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद पे अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या किया सार्वभौमिक दिया हुआ है डी। तो सार्वभौमिक से हमने क्या बनाया एक एपी बनाए। तो एपी में जो लास्ट वाला पद होता है समांतर श्रेणी में जो लास्ट वाला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं एन। तो ये जो लास्ट अंतिम पद है इसे क्या बोलेंगे हम एन या एल। आपको पहले बताया मैंने कि एल को हम एन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है अपना एन। तो ये क्या किसका काम करेगा अपने पास एन बराबर कितना दिया हुआ है 350। तो यहाँ एन हो गया अपने पास 350 क्योंकि एपी में जो लास्ट वाला पद होता है वो क्या होता है एन, इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, एन का मान हमें याद करना है, डी का मान हमें दिया गया है, डी का मान हमें कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, डी का मान दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है। ठीक है, तो एन का मान दिया है तो हम क्या करेंगे एन बराबर ए + n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे और क्या निकालेंगे हम एन का मान निकालेंगे। देखो एन का मान दिया है 350 बराबर ए का मान दिया है 17 प्लस एन का मान कितना दिया है ज्ञात करना है -1 डी का मान कितना है 9। तो 350 बराबर 17 प्लस 9 से n गुना होगा तो 9n हो जाएगा और माइनस से एक प्लस गुना होगा तो माइनस और 9 से 1 गुना होगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 350 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा अपने पास 8 बचेगा प्लस का और 9n। ठीक है, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 बचे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया आगे ले लिया 9n प्लस 8 बराबर 350। अब ये 9n बराबर 350 प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, तो 9n बराबर 350 में से 8 गए तो कितना बचा 342। तो n बराबर 342 बटा 9, n बराबर कितना आ गया अपने पास देखे 342 पे 9 का भाग देखे 1 9 18 3 तो 4 का 36 23 नाम 27 कितना बचा अपने पास 14 से 7 गए तो 7 बचा और ये लास्ट में 2 9 8 72 कितनी बार गया 8 बार। अपने पास कितना आया इनका मान n का मान कितना आया अपने पास 38, n का मान कितना आया अपने पास 38। ठीक है, क्या बोल रहा था वो कि प्रथम पद दिया है अंतिम पद को हम an या l भी बोल सकते हैं। अंतिम पद दिया है सार्वभौमिक d दिया है और n हमें ज्ञात करना था। n का मान कितना आया n का मान अपने पास आया 38, n का मान कितना आया 38, an दिया है a का मान दिया है d का मान दिया है तो हमें n ज्ञात करना तो n वाला सूत्र लगाया और n का मान निकाल लिया। ठीक है, आगे चलो हमें क्या ज्ञात करना है अब SN ज्ञात करना है। SN हमें ज्ञात करना है किसका मान दिया है यहाँ पर देखिए n का मान हमने निकाल लिया। n का मान कितना आया 38 क्योंकि SN बराबर हमें देखिए SN बराबर क्या करना है हमें अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है तो हम अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे n बटा 2 a प्लस यल वाला। आपको पता होना चाहिए यल को
अंतिम पद को हम वह पद भी बोल सकते हैं, ठीक है, यल, ठीक है। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है तो एन का मान हमने ज्ञात कर लिया, किसका मान चाहिए और ए का मान चाहिए। ए का मान कितना आ रहा है अपने पास, प्रथम पद कितना दिया है 17, और किसका मान चाहिए भैया हमें, एल का मान चाहिए। एल का मान कितना दिया है, एल और ए क्यों होता है 350। देखिए मान रखिए, एस एन हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 38 बटा 2। इधर देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 17 प्लस एल का मान कितना है 350, ठीक है। अब 2 से 38 कट गया अपने पास, एस एन बराबर 17 बार एक साथ 19 बार, कितनी बार कटा 19 बार, 2 का भाग जब 38 में दिया तो कितने बार गया 19 बार। 17 प्लस 350 कितना हो गया अपने पास, तो 7 6 367, कितना हुआ 367। अब ये 367 19 से क्या हो रहा है गुना, तो 367 इंटू 19, 963 का 3 80 लगा 6 36 और 3 42 का 2 80 लगा 4 9 चौको 27 9 तिया 27 और 4 कितने होते अपने पास 31, ठीक है। 7 6 3 9 ये हो गया अपने पास 7 और 6, कितना है अपने पास एस एन बराबर 6 7 9 3। एस एन का मान कितना है अपने पास 6793। एस एन का मान कितना है अपने पास 6793, ठीक है। एस एन का मान कितना है अपने पास 6793। अब अतः हम लिख देंगे, अतः एन बराबर तो कितना आया 38 और एस एन योग बराबर कितना रहा है 6793। यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है। जैसे कि सवाल में एक बार फिर बता देता हूँ, हमें दिया है प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया गया है, दिशार अंतर दिया गया है, एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात कर लिया हमने, ए का मान दे दिया है, एल को हम अंतिम पद और एन दोनों बोल सकते हैं, तो एन दिया है, एन का मान दिया है, डी का मान हमें, एन का मान हमें दे दिया, डी का मान हमें दिया हुआ है, तो सूत्र एन वाला सूत्र लगाया हमने, एन का मान ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, एस एन में हमने देखा कि एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, एल का मान चाहिए। एन का मान हमने ज्ञात कर लिया, ए का मान हमें दिया हुआ था और एल का मान भी हमें दिया हुआ था, क्योंकि ए यानी एल होता है, उस पर मान में रखा हमने सूत्र पे, तो हमने एस एन बराबर 6793 प्राप्त होता है, अतः एन बराबर 38 और एस एन बराबर 6793, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है, उतार लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7, देखिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन संख्या 7 क्वेश्चन संख्या 7 देखिए कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है हमें डी 7 और 22वां पद, और 22वां पद कितना दिया है हमें 149, ठीक है, 22वां पद 149। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सवाल कैसे होगा, आप करना, मैं आपको केवल बता देता हूँ उसको कैसे होगा, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योग। अब हमें पता है योग क्या होता है अपने पास, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का डी। अब हमें देखिए योग ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, एक एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। अब यहाँ पर देखो एन का मान तो हमें दे दिया, डी का मान हमें दे दिया,
और हमें क्या दे दिया, वापस दे दिया। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर सीधा सा सवाल, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये क्या दिया हुआ है, जिसे कि मैं लिख देता हूँ, दिया है, क्या दिया है, दिया है अपने पास डी का मान कितना दिया है 7, डी का मान कितना दिया है 7, डी का मान दिया है 22वां पद दिया हुआ है, तो 22 कितना दिया है 149, 149 दिया हुआ है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। एन का मान कितना दिया है 22, और हमें किसके मान की जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पर, ए के मान की। तो क्या निकालेंगे हम इसे, प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, ठीक है। तो एन बराबर, एन का मान दिया है हमें 22वां पद दिया है, तो हमें एन का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, एन का मान देंगे। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान चाहिए हमें, क्योंकि हमें एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। ए का मान चाहिए, उसके लिए हमें योग, उसके बिना योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो एन बराबर, एन का मान कितना है 149, ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना है 22 माइनस 1, क्योंकि 22 ही पद है अंतिम, और डी का मान हमें दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 149 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है हमें ज्ञात करना है, प्लस 7 माइनस 22 माइनस 1 21 और 7, तो 149 बराबर ए प्लस 7 से 21 गुना होगा, तो 7 1 14 147, ये हो गया अपने पास ए प्लस 147 बराबर 149। मैंने क्या क्या पद इधर उधर कर लिए, तो ए बराबर 149 माइनस 147, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस पे, तो ए बराबर 149 में से 147 गए तो कितना बचा 2, प्लस का 2। ए का मान कितना है अपने पास, प्लस का 2, ठीक है। ए का मान कितना है हमें, प्लस का 2। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम 22 पदों का योग। तो देखिए यहाँ पर प्रथम 22 पदों का योग, योग मतलब एसएन। तो हमें एसएन ज्ञात करना था, एसएन ज्ञात करना था, तो हमें किसके मान की जरूरत पड़ती, एन के मान की जरूरत पड़ती। एन का मान हमें दिया गया है कितना 22, और किसके मान की जरूरत पड़ती, ए के मान की जरूरत पड़ती, ए के मान की जरूरत पड़ती। तो हमने क्या किया, एन का मान दिया था, डी का मान दिया था और एन का मान दिया था, तो एन वाला सूत्र लगा के हमने क्या किया, ए का मान निकाल लिया। ए का मान कितना आया 2, ए का मान आ गया। ए का मान आने के बाद हमें किसके मान की जरूरत पड़ती, डी के मान की, जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें वहाँ पद दिया हुआ है, जब हमें 22 पद, क्योंकि अंतिम पद कितना है 22, तो हमें वहाँ पद एन का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, एन बराबर कितना दिया हुआ है 149, क्योंकि यहाँ पर भी पद कितने हैं 22। अगर यहाँ पर भी पद का मान अलग होता है तो हम क्या करते हैं, ए और डी वाला सूत्र लगाते हैं। तो हमें एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया है 149। तो देखिए एस एन बराबर लगाएंगे अपन एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ हमें एन का मान दिया है, तो एस एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर एन का मान कितना आया 22 बटा 2, ए का मान कितना है 2, प्लस एन का मान कितना है 149, ठीक है। तो 2 से 22 कट गया अपने पास, 11 बार, ये कितना हो गया 2 प्लस 149, ये हो गया अपने पास 151। अब 11 को 151 से गुणा करो, तो 11 151, तो 1 5 1 1 5 1 कितना 1 6 6 1 कितना आया, एस एन बराबर कितना हो गया अपने पास, यही अपना मान है, यही अपना मान है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग कितना आया, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर बता देता हूँ मैंने इस पर क्या किया, इस पर क्या दिया हुआ था, हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना था। तो एन का मान तो हमें दे दिया 22, ठीक है, डी बराबर दिया हुआ है 7। अब 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद कितना है अपने पास 22वां पद है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एन का मान भी बोलेंगे। तो कितने का 22 पदों का योग, 22वां पद दिया हुआ है 149। तो हमने क्या देखा, हमें सबसे पहले सूत्र लगाया, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें तीनों सूत्र देखे, तीनों सूत्र में हमें किसके मान की जरूरत पड़ेगी, ए के मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, पहले एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है। एन का मान दिया है
डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो उससे क्या ज्ञात किया हमने, एन का सूत्र लगा के ए का मान निकाल लिया। ए का मान निकालने के बाद हमने देखा कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है, हमें एन का मान भी दिया है, ए का मान हमने निकाल लिया, एन का मान दिया है, तो हमने क्या किया, एस एन वाला सूत्र लगाया, कौन सा वाला, ए एन वाला, क्योंकि हमें एन का मान दिया है, तो हमें एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस ए एन, क्योंकि एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन वाला मान दिया हुआ है, तो हमने एन वाला सूत्र लगाया और मान अंत में सूत्र में मान रख के हमने जो हल किया, तो एस एन का मान कितना है, 1661, अतः 22 पदों का योग कितना है, 1661। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम कल देखेंगे इसके आगे के सवाल। क्वेश्चन संख्या 7 के बारे में, सॉरी ये क्वेश्चन संख्या 7 ही पढ़ रहे थे हम, ये क्वेश्चन संख्या 7 ही था। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8 के बारे में, बाकी हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8 के बारे में। कौन सा सवाल देखा हमने, क्वेश्चन संख्या 7, ये कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 7। बाकी हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8 के बारे में। थैंक यू, आज के लिए इतना है।